अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें आंसर की आ गया है 1 to 5 वाले और उसके बाद 9th 10th 11th 12th सभी अभ्यर्थी मिला लिए हैं और सबका कटअप जारी होगा। रहमान सर से चर्चा करेंगे कि किस किस फैक्टर पर और किस किस बातों पर निर्भर करेगा कटअप, क्या कटअप बढ़ेगा या पहले वाला ही कटअप रहेगा, यदि कटअप कम होता है तो रीजन क्या है, यदि कटअप बढ़ता है तो रीजन क्या है, संपूर्ण जानकारी हो जाएगा। 100% सटीक प्रमाणित एनालिसिस होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अभ्यर्थी का जो कटअप है वो किन किन बातों पर सर निर्भर करेगा? देखिए एक बात तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जहां तक प्रश्न उठता है 1 to 5 का जी, तो 1 to 5 वाले में जो भी है वो डीएलएड वाले का जन्मसिद्ध अधिकार हो जी। तो डीएलएड वाले बच्चे जितने भी बच्चे हैं मैंने उन बच्चों को दिखाया कि एक तो उनकी उम्र बहुत कम है और वो डीएलएड दे दिए, जैसे कर ले कि चलो भाई अगर भविष्य में कुछ नहीं हुआ तो हम टीचर बनेंगे। ऐसे वो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आपको दरोगा की तैयारी करते हैं और इस दृष्टिकोण से उनकी तैयारी अच्छी होती है। एनसीईआरटी गहराई से पढ़े होते हैं, तो इसी कारण बस मैंने कहा दिया था कि चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, डीएलएड वाले बच्चे इतने योग्य हैं कि वो 60 से कम और 65 से ज्यादा नंबर पर सिलेक्शन नहीं होगा। यानी 60 जिसका है वो अपने आप को सुरक्षित समझे। बहुत अगर गया तो 65 जाएगा, 65 से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन 60 से कम होने की संभावना नहीं है क्योंकि डीएलएड वाले बच्चे पढ़े लिखे हैं, नए हैं, ताजे हैं, इसलिए और उन लोगों ने किताब का अध्ययन किया है। सर महिला देखा जाए, ये तो एक कटअप आप ओवरऑल बता दिए कि पुरुष का कटअप है तो 60+ है, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, कहीं के हो जनरल है उसके अनुसार घटा लिया जाएगा। महिला में सर कितना है? देखिए महिला का जो कि 50% आरक्षण है तो महिलाओं का 45, 46, 47, 48, 49, 50 से ज्यादा महिलाओं का नहीं जाएगा और 45 से कम नहीं जाएगा उनका और 50 से ज्यादा नहीं जाएगा महिला। सर यदि कैटेगरी में महिला आती है, जिस कैटेगरी में कम संख्या है, क्या उसमें मिनिमम कटअप क्वालिफाई करें तो उम्मीद करें? नहीं, उनको कैटेगरी वाली महिलाएं कमजोर नहीं है, कैटेगरी भले कुछ हो लेकिन पढ़ने में वो ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में उनको 45 से 48 के बीच में उनका रहेगा तभी आएगा। कटअप पास कर जाने का मतलब ये नहीं होता है कि उनका रिजल्ट हो ही जाएगा, क्योंकि कैटेगरी में भी बच्चियां बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अगर केवल कटअप पार कर जाने पर रिजल्ट हो जाएगा ऐसा मैं उम्मीद नहीं करता। सर जो यदि बच्चे पीएच से आते हैं, ये 2-3 दिन हम कम कर लेंगे 60 के बाद से, पीएच वाले का और फ्रीडम फाइटर का क्या रहेगा? पीएच वाले का 40 से 42 में हो जाएगा, फ्रीडम वाले का भी 42 से कम नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा। जो अब 9th 10th वाले हैं तो 1-2 सब्जेक्ट छोड़ दिया जाए, बाकी सब्जेक्ट में अतुल सर ने भी बोला है कि यदि बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट है जहां अभ्यर्थी ही कम है, सीट बहुत अधिक है, तो सर सोशल साइंस में देखा जाए तो क्या रहेगा? सोशल साइंस में 60 और 65 के बीच उनका नंबर परसेंटेज नहीं 60 और 65 के बीच में उनका कटअप रहेगा, जो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट है उनका बाकी सबका ठीक है। हम बाकी सबका ठीक है, बाकी सब तो अतुल प्रसाद सर ने कह दिया है कि जो भी क्वालिफाई करते हैं उनका हो जाएगा, क्योंकि सीट ज्यादा है, लड़के कम है, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सोशल साइंस वाले लड़कों को 60 से कम जिनका आएगा उन पर दिक्कत है। सर जिस तरीका से 11th 12th का भी प्रश्न देखा गया, हिंदी तो सबका समान था, लेकिन प्रश्न की बात करेंगे तो 1 to 5 के अपेक्षा इनका डाउन था और इनके एक सीट पर एक विद्यार्थी भी नहीं है, 8.5 है तो एक मान लेते हैं। सर इनका क्या होगा यदि कंप्यूटर को हटा देते हैं? तो कंप्यूटर इनका भी आपको बहुत ज्यादा कटअप इनका भागने पे असर नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो अगर कटअप पास करते हैं, कटअप के से 1-2 नंबर भी ज्यादा रहता है तो इनका रिजल्ट हो जाएगा। सर अब स्टेट है, समय भी बहुत कम है, जिस तरीका से बिहार बोर्ड के द्वारा अभी भी सुधार करने का मौका दिया गया, उसके अगले दिन एग्जाम का डेट 4 तारीख से एग्जाम होगा, 15 तक एग्जाम चलेगा, उसके बाद 18-17 को रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। सर विद्यार्थी कुछ भी नहीं पढ़े, एक तो टीचर के उधर तैयारी कर रहे थे, उसके बाद इसमें वो लोग आ गए, क्या करें और उनके लिए आप सर क्या कर रहे हैं? देखिए एक बात बता दो, जैसे ही पता चला कि 4 से 15 तक तो मुझे पहले पता चल गया था, लेकिन मैं इसको सामने नहीं ला रहा था कि लोग, क्योंकि टीचर यहाँ पर ऐसे टीचर है कि चाहते कि किडनियां निकाल लें, तो मैंने मुन्ना भाई से कहा कि मुन्ना भाई क्या किया जाए, तो यही हम लोग बैठ के विश्लेषण किए, एक कांग्रेस मैदान में बैठ के हम लोग विश्लेषण करे, विश्लेषण करने के बाद यही हुआ कि चलिए मैराथन कर दिया जाए, महामैराथन। तो बोले कि फीस क्या होगा, तो मुन्ना भाई ने भी बोला, मैंने भी कहा कि नहीं फी नहीं,
फ्री में यूट्यूब पर कीजिए। और वही कारण कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी और साइंस का जितना भी है हम लोग महामैराथन करा रहे हैं। और जब तक इनका परीक्षा नहीं होता है वह रहमास एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में इनके लिए महामैराथन करा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन का जो उनके परीक्षा के लिए नितांत आवश्यक है और उसको कर लेने के बाद ये बच्चे पास कर जाते हैं। हर सब्जेक्ट का सर चल रहा है? हाँ, हर सब्जेक्ट में चल रहा है। सर अभ्यर्थी को क्या संदेश दीजिएगा? जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे महिला अभ्यर्थी कॉल कर रही हैं जिनका 30 से भी कम आ रहा है, जिनका 40 पहुंच रहा है किसी तरीका से। बहुत अलग अलग शिक्षक से मिलाई थी, उनका ज्यादा अंक आ रहा था, लेकिन जब आंसर किया है उसमें कुछ कम अंक आ रहा है। उन लोगों को आप क्या कहिएगा? मैं तो सबसे पहले उनसे बोलूंगा कि बाबू रे, तुम लोग चिटपुटिया बम से बचने की हम बात करते हैं, तो उनको हम ये कहेंगे, अगर खो गया एक नक्शेबंद तो क्या गम, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है। आप घबराइए मत, लगे रहिए, क्योंकि तुरंत नवंबर में 1,50,000 आपको वैकेंसी आ रही है। अगर इनकेस किसी का नहीं होता है तो उसके लिए भिड़ जाइए। रहमास एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल तो है ही, मुन्ना और मैं दोनों मिलकर ये कसम खा ली है कि गरीब से गरीब बच्चा या बच्ची होगा उसको किसी हालत में पास कराना हम लोग का दायित्व है। पैसा जाए भाड़ में, पैसा तो किसी तरह से अर्जित किया जा सकता है, लेकिन अगर शिक्षक गुरु को पैदा करना हो या दरोगा को पैदा करना हो, सिपाही को पैदा करना हो, बीपीएससी को पैदा करना हो, तो वो पैसा से ज्यादा महत्व है उनकी नौकरी का, उनकी जिंदगी का, जो कि हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।